All right. So now we are beginning with the national news of May month, another part. So जल्दी से अपनी कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए so that we can start our news. First national news of May month of this lecture. देखिए on the screen. हिमाचल प्रदेश ने सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व शुरू किया है सेक्शन 36A के अंतर्गत अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसका एक्ट कौन सा है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। किस जानवर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? तो स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड की संख्या भारत में बच्चों जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है ना। चाइना देश में बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स हैं, बट एज कम्पेयर्ड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्नो लेपर्ड्स की संख्या बहुत ही कम है। तो उनकी कंजर्वेशन के लिए जो है हिमाचल प्रदेश ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व अंडर सेक्शन 36A वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ताकि हाई ऑल्टीट्यूड पे ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर सके और अपने स्नो लेपर्ड के हैबिटेट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, ये भारत का, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये भारत का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये स्पीति वैली में लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश का 5वां है ना। तो अगर आपसे पूछते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है बच्चों, तो सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, एंड दिस इज फॉर स्नो लेपर्ड्स। ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और हिमाचल प्रदेश का 5वां रिजर्व है। ठीक है, चलिए हिम तेंदुए को मजबूत करने के लिए, ठीक है, 36A सरप चू संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है। इसी के साथ हिमाचल का 5वां है ना। जो 5वां रिजर्व है, इसके पहले के रिजर्व कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ ऊपर देख सकते हैं, दरला घाट, नैना देवी, पॉटर हिल और शिली रिजर्व, ये 4 है। और 5वां है हमारा सरप चू, जो कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये किसके लिए है बच्चों? ये है हमारे स्नो लेपर्ड्स के लिए, है ना। चलिए अगली न्यूज़ देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की। तो बच्चों ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जो सरकार ने इंडक्ट किया है ताकि जितने भी डिजिटल फ्रॉड्स या स्कैम हो रहे हैं ये कम से कम हो, है ना। ये पहले ही वार्निंग ऐसे दे देता है यूज़र को पेमेंट के पहले, अगर वो जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो अगर फ्रॉड है या उसके अगेंस्ट फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं या उसको ऐसा कुछ उसकी हिस्ट्री है ऐसी सामने वाले यूज़र की जिसको हम पे कर रहे हैं, तो हमें पहले ही एक वार्निंग आ जाएगी कि आप जहाँ पेमेंट कर रहे हैं एक बार देख के पेमेंट कीजिए, है ना। तो दिस इज द ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे देखिए एक स्मार्ट टूल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा विकसित किया गया है। ये डिटेक्ट और प्रिवेंट करने में मदद करता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, स्पेशली जब डिजिटल फ्रॉड्स की बात हो रही है। मल्टी डायमेंशनल है, मोबाइल नंबर्स का इसमें इस्तेमाल होता है। जो भी मोबाइल नंबर्स के अगेंस्ट रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं कि भैया ये फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, उनको बहुत ज़्यादा वो रेडार में रखता है। और अगर उनके लिए कोई भी और पेमेंट करता है तो उन्हें वार्निंग इशू हो जाती है कि भैया इनके अगेंस्ट तो पहले ही जो है रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है स्पैम और फ्रॉड के नाम से, तो आप एक बार चेक कर लो, ऐसे टाइप से, है ना बच्चों। तो यहाँ पे FRI मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ये साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है ना। बस इतना काफ़ी है। और ये मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके करता है, ठीक है। रिस्की मोबाइल नंबर, जो भी ऐसे मोबाइल नंबर्स हैं जो लगता है कि भैया ये इनके अगेंस्ट केसेस रिपोर्ट हैं ऑलरेडी, है ना, तो उन्हें पहले से ही फ्लैग कर देता है। आगे देखिए बच्चों, ये रिस्क बताता है कि मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है। और FRI का फ़ायदा कौन कौन उठा सकते हैं? बैंक्स में आप उठा सकते हैं, नॉन बैंकिंग में भी उठा सकते हैं, UPI सर्विस प्रोवाइडर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग और आप लोग, हम सभी UPI पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, अलग अलग पेमेंट मीडियम, ठीक है। तो इसमें कभी कभार शायद हो सकता है आपके साथ हुआ हो कि आप कहीं पर स्कैन करके पे करने वाले और एकदम से वार्निंग आ गई, एक बार देख के पे करना, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है कि सामने वाले के अगेंस्ट कुछ केसेस या तो फ्रॉड वगैरह कुछ रिपोर्ट हुआ हो या ऐसा कुछ हुआ हो किसी और यूज़र के द्वारा, तो ये इसी का हिस्सा है ना, कि लोगों को जागरूक करना ताकि कम से कम डिजिटल फ्रॉड हो, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि डिजिटल पेमेंट करने से पहले ही वैलिडेट हो जाए। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, है ना।
अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 26 मई 2025 को भारत का पहला विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू हुआ है, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिंक हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों लिंक इसीलिए कर रहे हैं ताकि इको टूरिज्म बूस्ट हो, है ना। अब बच्चों दो अलग अलग नेचुरल प्लेसेस लिंक की जा रही है, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, इससे लोगों को ट्रैवल करने में भी आसानी होगी। एक लोगों के लिए ट्रैवल करने में अगर इंटरेस्ट आएगा लोगों को, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस जगह पे ये पूरा टूरिज्म हो रहा है उनकी भी रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा। साथ ही इंसानों में नेचर को लेके जो एक थॉट है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वो भी बढ़ेगा, है ना। तो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। तो 26 मई 2025 को भारत का पहला विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू हुआ है, जिसमें दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिंक किया जा रहा है ट्रेन के थ्रू और सफारीज के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये इसीलिए सफारी ट्रेन के थ्रू इसीलिए लिंक किया जा रहा है ताकि इको टूरिज्म बढ़े, है ना। इन्वायरमेंट को लेके लोग जागरूक हों और इन्वायरमेंट के करीब आए ताकि कंजर्वेशन में भी मदद हो, है ना। लॉन्च्ड अंडर वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट स्कीम बाय उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड। है ना, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट स्कीम के अंडर ये इको टूरिज्म सफारी ट्रेन का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें दो, कौन सा, दुधवा और कतर्निया घाट, इन्हें लिंक किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्लास्टिक के पैलेट जिन्हें नर्डल्स कहते हैं वो मिले हैं बच्चों तिरुवनंतपुरम बीच पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पैलेट मिलना किस बात का संदेश है, ये बता रहा है कि ये जो प्लास्टिक पैलेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं मरीन लाइफ को, है ना। जो समुद्री जीवन है, समुद्र के पौधे वगैरह हैं, मछलियां हैं, दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं ये प्लास्टिक पैलेट्स जो मिले हैं नर्डल्स का, जिन्हें नर्डल्स बुला रहे हैं हम। ये जो पैलेट्स हैं ये सी क्रिएचर्स खा भी सकते हैं ये सोच के कि ये खाना है, और उससे उनकी मृत्यु हो सकती है। ऑलरेडी हमने देखा था कि ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए कितना कंजर्वेशन चल रहा है, कितने सारे मरीन एनिमल्स हैं जो डिप्लीट हो रहे हैं नंबर में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। ओशन पॉल्यूशन, सी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण ऑलरेडी एक्वाटिक एनिमल्स डिप्लीट हो रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट्स डिप्लीट हो रहे हैं, और उसके ऊपर अब अगर ये नर्डल्स मिलेंगे, टाइनी प्लास्टिक पैलेट्स मिलेंगे, तो और ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। ठीक है, कंटेनर शिप है बच्चों, वो डूब गई थी, तो उस कंटेनर शिप के डूबने के बाद ये नर्डल्स बीच पे मिले, तो उस कंटेनर शिप में ये नर्डल्स थे। ठीक है, वो नर्डल्स समुद्र में भी मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं आपस में, समुद्र में बहुत ज़्यादा अंदर डूब गए हैं, और ये नर्डल्स जो है तैर तैर के मतलब फ्लोट हो के बीच पे भी आ गए हैं। ठीक है, तो आप सोचो अगर बीच पे इतने नर्डल्स हैं तो समुद्र के अंदर कितने नर्डल्स होंगे, और ये प्लास्टिक पैलेट जिन्हें हम नर्डल्स कह रहे हैं, कितने सारे समुद्र के जानवरों ने उसे खाना समझ के खा लिया होगा, जिसके कारण बहुत सारे जानवर ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, और इससे मरीन लाइफ को और नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है इतना इम्पॉर्टेंट है किसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है ना। अब ये न्यूज़ क्या पूछेंगे, किस प्रकार से न्यूज़ आएगी, पूछ सकते हैं कि हाल ही में कहाँ पर नर्डल्स पाए गए, तिरुवनंतपुरम में। ये जो नर्डल्स पाए गए ये क्यों पाए गए, व्हाट वाज द रीज़न, तो भैया कंटेनर शिप MSC एल्सा 3 के डूबने के कारण जो है ये प्लास्टिक पैलेट्स जिन्हें नर्डल्स कह रहे हैं वो पाए गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बच्चों नर्डल्स क्या होता है, रॉ मटेरियल होते हैं जिससे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्लास्टिक पैलेट कहा जा रहा है। छोटे होते हैं, बहुत स्मूथ होते हैं, पैलेट्स जैसे होते हैं एकदम 15 देख लिया था मैंने, 1 to 5 mm साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनसे प्लास्टिक बनता है ना, तो ये हानिकारक तो है, और छोटे छोटे हैं तो सी क्रिएचर्स को लगेगा कि उनका खाना ही है, तो वो खा लेंगे अगर, तो इट विल बी वेरी लीथल फॉर देम, है ना। प्लास्टिक टाइप पॉलीथीन से बने हुए होते हैं ये। ठीक है, तो व्हाट आर नर्डल्स, ये रॉ मटेरियल है जिनसे प्लास्टिक बनता है, 1 to 5 mm इन साइज के होते हैं और पॉलीथीन से बने हुए होते हैं।
पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टीरीन, इन सब से बने होते हैं। ठीक है, ये पॉलीमर्स हैं बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, पॉलीमर्स बहुत लंबी चेन होती है ना, तो ये पॉलीमर्स हैं। तो नर्डल क्या है, पॉलीमर है एक प्रकार का। ठीक है बच्चों, तो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर सी क्रिएचर्स, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, डिजिपिन की बात कर रहे हैं। तो डिजिपिन जो है ये एक इनिशिएटिव है, नो योर डिजिपिन नो योर पिन कोड, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, उसने 2 नए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो जारी किए हैं। एक है नो योर डिजिपिन और एक है नो योर पिन कोड। और ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि लोग जो है इसमें और इन्वॉल्व हों, है ना। और स्पेशली जब यहाँ बात की जा रही है इन्वॉल्वमेंट की, तो वो है पोस्टल एड्रेसेस की, एड्रेसिंग सिस्टम की, ताकि ये जितने भी सर्विसेज हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिले हो जाता है पोस्टल में, वो डिले ना हो। ठीक है, लोगों को टाइम पे सही प्रकार से अपने पैकेजेस अच्छे से मिल जाए, उसके लिए जो है डिजिपिन सर्विसेज शुरू हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया है, डिजिपिन सर्विस, नो योर पिन कोड सर्विस शुरू की है, जिससे आपको आपके पार्सल्स, पोस्टल्स जल्दी और सेफली मिल जाए, है ना। 2 इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, नो योर डिजिपिन नो योर पिन कोड। इससे क्या होगा, नेशनल जियो स्पैटियल पॉलिसी के अंतर्गत ये आपका एड्रेसिंग सिस्टम अच्छा सुधार देगा, जिससे आपके जितने भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हैं वो अच्छे से हो पाए, इन्हेंस हो पाए, उसकी डिलीवरी सही प्रकार से सेफली हो पाए, है ना। चलिए अब यहाँ पे बच्चों अगली न्यूज़ देखिए, ये दोनों अलग अलग न्यूज़ है, वो एक साथ लिखी हुई हैं बट दे बोथ आर डिफरेंट न्यूज़। रिसेंट स्टॉर्म दैट स्ट्रक दिल्ली शोकेस्ड अ यूनिक फिनोमिना नोन एज अ बो इको। ठीक है, तो ये जो बो इको है बच्चों, ये एक मेटेरोलॉजिकल इवेंट है जो कि एकदम क्रिसेंट शेप का वेदर सिस्टम हो जाता है इसमें। ठीक है, बो इको जो है एक रडार फ्रीक्वेंसी वेव से बनता है वेदर फिनोमिना के कारण, और ये होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, थंडरस्टॉर्म्स हो, है ना। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे, जैसे अभी तो मैं यहाँ फोटो नहीं ला पाई तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, गूगल पे सर्च करना बो इको फिनोमिना, और अगर दिल्ली भी डाल दोगे ना तो वहाँ पे जो हुआ है वो आ जाएगा। तो आपको दिखेगा एकदम क्रिसेंट, जैसे चांद होता है ना, क्रिसेंट बोलते हैं हम, उसी शेप का जो है ये बनता है। बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म, बारिश, हवा होती है तो एटमॉस्फेरिक फ्रीक्वेंसीज में जो कुछ चेंजेस होते हैं जिसके कारण ही शेप बनता है ऐसे, है ना, दिखता है। तो ये जो है एक मेटेरोलॉजिकल फिनोमिना है बच्चों, ये 3 से 6 घंटे के बीच में लास्ट करता है। इसकी रेंज होती है 20 से 100 किलोमीटर की, और ये इसको इंट्रोड्यूस किया था 1970s में टेड फुजीता जी के द्वारा। ये भी एक मेटेरोलॉजिस्ट थे, है ना, ये भी मौसम के जानकार थे, तो उन्होंने जो है इसे जो है लॉन्च किया था, बेसिकली इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से ये काम करता है। दिल्ली शोकेस अ यूनिक फिनोमिना नोन एज अ बो इको। ये मेटेरोलॉजिकल इवेंट होता है जो विजुअली रिप्रेजेंट करता है वेदर रडार को क्रिसेंट शेप में। ठीक है, इसकी रेंज होती है 20 से 100 किलोमीटर की, और ये 3 से 6 घंटे रहता है। और इसका जो नाम है वो इंट्रोड्यूस किया था 1970 में टेड फुजीता जी द्वारा, है ना। मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ। चलिए बच्चों, सो आई अंडरलाइन दिस, जब लेक्चर हो जाएगा तो आप इसे लिख लीजिएगा। 2 अलग अलग न्यूज़ है ना, ऊपर वाली आपकी पोस्टल न्यूज़ है और नीचे वाली वेदर फिनोमिना की बो इको वाली न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अब बच्चों एशियाटिक लायन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारी आखिरी न्यूज़ है रिगार्डिंग एशियाटिक लायंस इन गुजरात। ठीक है, ये बच्चों
एशियाटिक लायंस के बारे में है और अच्छी बात है कि इनकी जनसंख्या बढ़ गई है। तो हमारे भारत के शेर और टाइगर्स जो हैं इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत समय से हम लगे हुए थे कि एनिमल कंजर्वेशन करें कि टाइगर और लायन की पॉपुलेशन उतनी तो आए जितनी भारत में होनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो इंडिया के पास टाइगर पॉपुलेशन है, लायन पॉपुलेशन भी है, बट जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। तो इसीलिए हम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट करे जा रहे थे कि भैया थोड़ी जनसंख्या बढ़े इन लोगों की, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो एशियाटिक लायन पॉपुलेशन है गुजरात में, इनका नंबर बढ़ गया है 891 लॉयंस। ठीक है, पहले कितना था 674। 2020 में जब इनकी जनगणना हुई थी ना, जानवरों की भी होती है इंसानों की भी होती है, तो 2020 में जब एशियाटिक लायंस का काउंट हुआ था तब उस टाइम पे 674 थे। अब ये 674 से बढ़ के कितने हो गए हैं 891। बहुत बड़ी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन ब्रेकडाउन अगर देखा जाए तो 196 मेल है, यानी कि मेल लायंस है, 330 फीमेल लायंस है, 140 सब एडल्ट्स है मतलब ग्रोथ फेज है, और 225 कब्स है मतलब छोटे, है ना। तो यहाँ पे ये आपको पूरी न्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, एकदम प्रिसाइज है सारा का सारा। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों ये बताता है कि जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन है वो थोड़ी हेल्दी है और अभी सही प्रकार से ब्रीडिंग चल रही है, रिप्रोडक्शन अच्छा चल रहा है बिटवीन एशियाटिक लायंस। कोशिश की जाएगी अभी इस नंबर को और ग्रो करने की, क्योंकि जितना, जैसे कि मैंने कहा, भारत में पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए जानवरों की उससे कम है। ऐसे देखोगे तो नंबर अच्छा ही दिखेगा, लेकिन जितनी इंडिया में पॉपुलेशन होनी चाहिए उस हिसाब से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है अभी भी हम इनको ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इनके सर्वाइवल रेट्स ट्रैक कर रहे हैं, इनका रिप्रोडक्शन, इनके ब्रीडिंग रेट्स ट्रैक कर रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। अब ये जो है बच्चों ये हमारी लास्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग EFIR। भारत ने E0FIR इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव किस लिए है? साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। साइबर क्राइम क्या होता है? खैर आप सब जानते ही होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट के थ्रू जो भी ऐसा क्राइम होता है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इसमें डिजिटल फ्रॉड्स, ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट सब आता है बच्चों। ठीक है, साइबर क्राइम में भी देयर आर डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ साइबर क्राइम, और हर एक चीज़ साइबर क्राइम में आती है। ठीक है, तो साइबर क्राइम के अगेंस्ट इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था भारत, लेकिन अब हो गया है E0FIR इनिशिएटिव की मदद से। सवाल आएगा कि साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हाल ही में भारत ने कौन सा इनिशिएटिव अपनाया? तो E0FIR इनिशिएटिव अपनाया, या उल्टा भी पूछ सकते हैं कि E0FIR किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए। ठीक है, ऐसा। इसी के साथ ये क्यों होता है? बिग साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस को रजिस्ट्रेशन और टैकल करने के लिए। ठीक है बच्चों, दैट इज वाई दिस इज देयर, सो दैट जो बड़े बड़े साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं उन्हें टैकल कर लिया जा सके। ठीक है, और ये हमारे 14C के नहीं, I4C के हिस्से में है। ठीक है, ऑलराइट। भारतीय साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ओके, है ना। तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है ये वाला पार्ट। अब जो है आप लिख सकते हैं। इसके साथ बच्चों हमारा जो है नेशनल न्यूज़ का एक पार्ट ख़त्म होता है मई के महीने का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट।